एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ऑल ओके? और बताओ क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। कल शाम को थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ था, बट रात तक मेरा मूड ठीक हो गया था। मूड ख़राब होने का भी कोई फालतू सा रीज़न था। एंड गाइस यार, एक चीज़ बताओ मुझे, लाइक हमारी जनरेशन को हो क्या रहा है? लाइक व्हाट? यार यहाँ पे तो 15-15 साल के बच्चे, नहीं 15 से भी छोटे यार, 14-13, आई डोंट नो, वो बच्चे रिलेशनशिप में है। लाइक कहाँ से मिल रहे हैं उनको पार्टनर? क्या कर रहे हो तुम लोग? रिलेशनशिप में क्यों हो, पहले मुझे ये बताओ। क्या मतलब साथ में जाके डोरेमोन देखते हो दोनों? या फिर क्या साथ में क्या करते? कुरकुरे खाते हो बैठ के डेट के नाम पे? अनेक हम लोग हैं, लाइक कॉलेज जाने वाले बच्चे। ना हमसे ढंग से पढ़ाई हो रही है, ना करियर पे फोकस हो रहा है। लव लाइफ की तो भाई लगी पड़ी है, एल लगे पड़े बेसिकली। और ये छोटे भाई स्कूल के बच्चे रिलेशनशिप में है कि हमारा बॉयफ्रेंड हमें यहाँ नहीं जाने देता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे यहाँ नहीं जाने देती। अबे तुम कहीं जाने लायक नहीं हो, पहली बात तो तुम्हारी मम्मी नहीं जाने देती बेसिकली। अबे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी लेके आ गए हो। एक तो बौने बौने छोटे छोटे से हैं, सब पिद्दी पिद्दी से, मन करता है पर्सनल लेवल पे घर में जाके मार के आऊं। इतने छोटे छोटे मेरे को बोल रहे होते कि दीदी हमारा ये है, हमारा वो। अबे दीदी का कुछ नहीं है, तुम दीदी को मत बताओ, दीदी को बहुत जेलिसी होती है, दीदी बहुत मारेगी। एंड आई नो गाइज कि आप लोगों को भी ये फील होता होगा, आई एम नॉट अकेली, मुझे पता है क्योंकि तुम सब भी सिंगल हो। मजा आता है यार तुम्हारी बेइज्जती करने में, सिंगल वाले मामले में। पता नहीं क्यों, बट मजा बहुत आता है। सो मजाक कर बंद करते हैं अब। बहुत हो गया, तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी मैंने। मेरी खुद की भी बेइज्जती करवा ली मैंने इन बच्चों के सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी थी। थोड़ा थोड़ा ना बेइज्जती का वो देते रहना चाहिए, क्या बोलते हैं, खुराक। वरना इंसान ना बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऊंचा समझने लगता है। सो थोड़ी सी बेइज्जती सह लो, ओके? बदतमीजो, सिंगलो, चलो स्टोरी बात है। एंड सो गाइस, एज यू गाइस नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। एंड गाइस, जितने भी मैंने भी मजाक किए ना, डोंट टेक इट पर्सनली एंड सीरियसली। जस्ट अ मजाक था। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बुरा लगा ना, तो मेरे फ्रेंड से नहीं हो, बात खत्म। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके? तो देख लो तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। अभी हम लोग स्टोरी बात है। सो लास्ट पार्ट में आपको पता ही है क्या हुआ था। हमारी माही और वीरा कश्मीर के लिए निकल चुके थे, ट्रेन में थे, और उनका सफ़र बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा था। और साथ ही साथ एक साइड कैरेक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, एक लड़की जो एक सरप्राइज, लाइक उसके घर पे किसी चीज़ की डिलीवरी होती है, कुछ सामान रहता है, एक पेन ड्राइव रहता है और एक ड्रेस रहती है जो पूरे खून से सनी हुई थी, लाइक उसमें ब्लड ही ब्लड था। और वो सब कुछ देखने के बाद वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और उसके घर वाले घबरा जाते हैं और उसे वहाँ से लेके हॉस्पिटल जाता है। और वो लड़की कौन थी, क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी। स्टोरी मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी। नाउ अगली स्टोरी पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कश्मीर जाने से पहले चलिए कहीं और चलते हैं। एक हॉस्पिटल में, यस, हॉस्पिटल में एक रूम था। उसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। एंड वही लड़की थी गाइस जिसके घर वाले उसे लेके आए थे, जिसके घर पे वो पेन ड्राइव और वो कपड़े आए हुए थे। वो लड़की हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और हमारी जो उनकी पूरी फैमिली उस लड़की की, वो सब बाहर वेट कर रहे थे डॉक्टर के कि क्या हो गया है, मतलब ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई, ये वो। सडनली जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बाहर आते हैं और आगे कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट थोड़ी सी शॉक हो गई थी जिस वजह से ये बेहोश हो गई है। एंड आई थिंक किसी चीज़ का इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, जो अगर इनके लाइफ में वो वैसी चीज़ें दोबारा दिखती हैं तो उसकी वजह से ये बेहोश हो जा रही हैं या फिर डर सी जा रही हैं, घबरा जा रही हैं। आप लोगों को पता है लाइक इनकी लाइफ में पहले क्या हुआ था? एनीथिंग? जो उनका हस्बैंड रहता है ना, वो कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हुआ था। एंड जो डॉक्टर है कहता है कि ओके, नो प्रॉब्लम, बट अगर पता हो तो प्लीज़ बताना, बिकॉज़ मे बी क्या पता इनको थेरेपी की ज़रूरत हो या एनीथिंग, सो प्लीज़ हमें बताना। एंड जो लड़का अपना सर हाँ में लाता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, बोल के कि अच्छे से ख्याल रखना एंड आधे घंटे में आप लोग अंदर जाके उनसे मिल सकते हो, सारी चीज़ें बोल के वो चला जाता है। जो लड़के की फैमिली रहती है ना, वो उस लड़के की तरफ देखती है, जो थोड़ा सा टेंस था।
थोड़ा-सा घबराया हुआ था, या बोल सकते हैं कि कुछ छुपा रहा था अपनी फैमिली से। जो उसकी माँ होती है ना, वो लड़के के पास आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, कहती है, "बेटा देखो, कुछ साल पहले तुम आए घर, तुमने आके कहा कि तुम्हें किसी से प्यार है। हम सब खुश थे और हमने उस लड़की को अपनाया। तुमने कहा कि लड़की अनाथ है, फिर भी हमने अपनाया, और लड़की बहुत अच्छी थी और बहुत ही संस्कारी, सुशील थी। आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या कुछ भी नहीं हुआ उसकी तरफ से। इसलिए लड़की हमें पसंद थी और हमने उसे बहुत प्यार किया। अब तो हम उसे अपने घर का हिस्सा भी मानते हैं। पर तुमने आज तक कुछ भी नहीं बताया उसके पास्ट के बारे में, कहाँ से आई है, क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम?" एंजल लड़का है। अब अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं, और कहता है कि ये कहानी मेरी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मैं ये चीज़ें बताऊं। अगर कभी उसका मन हुआ तो वो खुद आपको बताएगी। बट मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, जितना हो सके इस बात को बाहरने की कोशिश ना करें उसके सामने। बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा सच कुछ साल पहले एक कमरे में बंद था, एंड शायद ही दुनिया को उसके बारे में कुछ पता होगा। तो आप लोग प्लीज़ उसके सामने बातें ना करें। एंड जो फैमिली है वो मान जाती है, एंड ये लोग थोड़ी देर बाद रूम के अंदर जाते हैं, एंड लड़की से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लाइक क्या हो गया था क्या नहीं। लड़की कहती कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, ये वो सारी बातें करती हैं। एंड थोड़ी देर बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, पूरी फैमिली घर चले जाती है। वहाँ रूम में सिर्फ और सिर्फ वो लड़का और वो लड़की बचे थे, हस्बैंड वाइफ बेसिकली। तो लड़का ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। उस समय मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया था, शायद अगर रहता तो करता, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने की। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंड रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। सडनली जो लड़की होती है ना, उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है, एंड रोते हुई आवाज़ में उसे कहती है, डू यू ट्रस्ट मी? तो लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है, मतलब? तो लड़की ये कहती है कि तुम्हें लगता है वो मैंने किया था? तुम्हें लगता है वो मेरी गलती थी? जो लड़का है वो लड़की के बहुत करीब आता है, उसके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करता है, और कहता है कि मुझे विश्वास है तुम पे, तुमने जो भी किया था बहुत ही ठीक और सोच समझ के किया होगा। हम्म एंड पहले भी कहा था और आज भी कहूँगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहेगी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। हम्म और तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगी। हम्म जो लड़की है ना, कहती नहीं, उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी एक बार बर्बाद हो चुकी है, मैं नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी दोबारा बर्बाद हो मेरी वजह से। जो लड़का कहता है, नहीं, उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद हुई थी ना, अब उसे बचाने और उसे सुधारने का समय आया है, एंड इस बार हमें कुछ करना पड़ेगा। कब तक तुम डर के जीती रहोगी और यूँ भागती रहोगी सबसे? और कब तक वो इंसान एक झूठ को लेके अपने मतलब झूठे इल्ज़ाम में घूमता रहेगा? हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हुँ? एंड जो लड़की है अपना सर हाँ मिलाती है, स्लोली अपनी आँखें बंद करती है और वो नींद के नशे में सो जाती है। एंड इधर जो लड़का है रूम से बाहर निकलता है, एंड एक कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढने लगता है अपने फ़ोन में, जो बेसिकली नहीं मिलता, और हर जगह कॉल कर कर के, हर जगह पता कर कर के उस इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर निकालने की कोशिश करता है। सो गाइस, दिस विल बी अ ट्विस्ट कि कॉन्टैक्ट नंबर किसका निकालना है और लड़की कौन है, क्या कहानी, थोड़ी देर के लिए। अभी हम आगे चलते हैं, अपनी कश्मीर चलते हैं। सो गाइस, वेलकम टू द कश्मीर, सबका स्वागत है। एंड सब लोग
गर्म कपड़े पहन के आना, ओके? जो हमारी माही और वीरा थी, अब ये लोग कश्मीर पहुँच चुके थे और इनकी गाड़ी सीधे जाके रुकती है हमारी जम्मू में और ये लोग बाहर गाड़ी से निकलते हैं और गाड़ी से निकलते ही ना एक इंसान बेसिकली 2-3 लोग बाहर खड़े होके इनका इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पे और जैसे ही वो लोग वीरा को देखते हैं ना, जल्दी से वो लोग आगे आते हैं और वीरा को नमस्ते-वमस्ते करते हैं, हाल-चाल पूछते हैं। वीरा तो उनको जानती नहीं थी बट स्टिल समझ में आ गया था उसे कि उसके फादर ने अरेंज करवाया होगा इन लोगों को या फिर घर से ही रिलेटेड वर्कर्स होंगे या कोई होगा स्टाफ। तो उनसे बहुत ही प्यार से बात-वात करती है एंड थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि पीछे एक और इंसान है और वो इंसान कोई और नहीं हमारी माँ ही थी। सो वो लोग समझ जाते हैं कि भाभी जी हैं। सो वो लोग माही को भी बहुत ही प्यार से नमस्ते-वमस्ते करते हैं। जो माही है अपना सर हाँ में हिलाती है एंड वो लोग अब जो वर्कर्स थे वो लगेज लेते हैं और उनमें से एक जो सीनियर रहता है वो वीरा को इंस्ट्रक्शन देता है कि चलिए गाड़ी बाहर है, इंतज़ार करिए, घर चलते हैं। उसके बाद आप लोग फ्रेश-व्रेश हो जाना, कुछ खाओ लेना देन रेस्ट करना या फिर फैक्ट्री चलेंगे। जो वीरा है कहती जी ज़रूर एंड वो वहाँ से माई को साथ में चलने का इशारा करती है एंड दोनों वहाँ से निकलते हैं और पीछे वर्कर्स उनका लगेज लेके बाहर निकलते ही सबसे पहले एक गाड़ी जेन्युइनली वेट कर रही होती है उनका। दोनों गाड़ी में जाके बैठते हैं, गाड़ी में उनका सामान रखा जाता है एंड वहाँ से गाड़ी निकल जाती है। और भाई लोकेशन तो आपको पता ही होगा गाइस, कश्मीर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी जगह, देखते ही भाई मोहब्बत हो जाए ऐसी जगह। हर जगह से पहाड़ ही पहाड़ और हरियाली हरियाली, भाई क्या बोल रही हूँ बे, पानी लाइक झरने टाइप का और पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा अच्छा लोकेशन इज लाइक वाओ इन कश्मीर और उत्तराखंड टाइप एरिया और हिमाचल। भाई मैं ना अगर फ्यूचर में ना मेरी जॉब लगी ना गाइस, मैं चाहूंगी कि वहां लग जाए। वैसे तो लोग नहीं जाना चाहते हैं वैसी जगह पे मोस्टली, उनको कहाँ जाना होता है, मुंबई या फिर चेन्नई या फिर बेंगलुरु, बट आई वांट टू बी सेटल इन उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। प्लीज़ मुझे वहाँ सेटल कर दो गॉड प्लीज़, पहाड़ों के बीच में। कभी ज़्यादा परेशान होगी ना कूद जाऊँगी वहीं से। मज़ाक था गाइस। सो लोकेशन ये दोनों एन्जॉय करते-करते वहाँ से निकलते हैं और इनकी गाड़ी जाके रुकती है। एक घर था, बहुत ही बड़ा-सा था और एरिया भी शांत, अगल-बगल में जंगल और ज़्यादा घर-वर नहीं थे वहाँ पे एंड घर इतना प्यारा ना पूछो मत। गाड़ी अंदर जाती है, मेन गेट ओपन होता है, गाड़ी अंदर जाती है और वहाँ कार से निकलते हैं माही और वीरा। वीरा कार से निकलने के बाद माही के लिए गेट ओपन करती है एंड माही कार से बाहर आती है एंड ऑलरेडी गेट पे कुछ वर्कर्स उनका वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक थोड़ी-सी एजेड होती हैं लेडी, वो इंतज़ार कर रही होती हैं उनका। सो माही और वीरा जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं, वो उनको स्टॉप करती हैं और कहती हैं कि आप लोग इस घर में पहली बार आ रहे हैं, तो स्वागत तो आपका बहुत ही धूमधाम से और प्यार से किया जाएगा। एंड वो एक आरती की थाली लेके आती हैं, उन दोनों की आरती उतारती हैं और जो हमारी माई थी, वो स्माइल करती है कि वाह! अच्छा है, मतलब है तो माई हमारी संस्कारी टाइप ही ना, जो टाइप की लड़की, सो खुश हो जाती है एंड वीरा इज़ लाइक कि हाँ, ठीक-ठाक ही है। एंड थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, दोनों अंदर जाते हैं एंड जो माही है, वो घर में इधर-उधर जितने भी स्टाफ्स होते हैं, सबसे बातें-वातें करने लगती है, सबसे इंस्ट्रक्शंस लेने लगती है एंड उधर जो वीरा है, वो कॉल पे सबको बताने लगती है घर पे कि वो लोग घर पहुँच चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक-ठाक है और थोड़ी देर में वो फैक्ट्री जाके सब कुछ चेक-वुक कर लेगी। इन सारी चीज़ें बताती है वो एंड उसके बाद वो कॉल करती है माही की फैमिली को एंड उनको खुद बताती है कि वो लोग सेफली यहाँ पहुँच चुके हैं और माही की टेंशन ना लें वो लोग, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। एंड थोड़ी देर बाद वो फ़ोन कट करके आती है और देखती है कि जो हमारी माही है, जितने भी स्टाफ है ना सबसे घुल-मिल चुकी है, सबसे अच्छे से बातें कर रही है एंड ऐसे बातें कर रही है ना जैसे वो बहुत सालों से यहाँ रह रही हो। इतनी ज़्यादा घुल-मिल गई है वो स्टाफ्स के साथ एंड माही इज़ लाइक कि वाह! स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ। एंड वीरा इज़ लाइक कि सही है मैडम का, हमेशा मुझसे लड़ती रहेंगी, गुस्से में रहेंगी, बट दूसरे लोगों के साथ इतनी प्यार से बात करनी होती है इनको, वाह! वाह बेटा वाह! एंड वो
उधर जाती है और जैसे ही जितने भी स्टाफ होते हैं ना, वो देखते हैं कि वीरा आ रही है, अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं, चुप, एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोलता। जो माही कन्फ्यूज़ होती है कि लोग शांत क्यों हो गए, वो पीछे टर्न करके देखती है कि वीरा आ रही है और वो अपनी आईज़ रोल करती है कि लिटरली इससे क्या डरना? ये तो खुद मुझसे डरती रहती है। मन में कहती है ये बात। जो वीरा है कहती है कि फ्रेश हो जाओ, कुछ नाश्ता-वास्ता कर लेना और उसके बाद आराम से बैठ के इनसे बातें करो। जो माही है कहती है क्यों? अभी बातें कर लूँगी तो कुछ हो जाएगा? जो वीरा अपना सर नहीं में हिलाती और कहती जी नहीं, बट कुछ खा लीजिए, उसके बाद फुर्सत से, आराम से जितनी बातें हो सके कीजिए। हुँ? अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी ट्रेन में आपने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, कुछ किया नहीं और मैं नहीं चाहती ना कि मेरी बीबी की तबीयत ख़राब हो। एंड जो माही है कहती है कि अभी हो जाऊँगी ना फ्रेश और खा भी लूँगी। एक काम करो, पहले तुम जाओ, फ्रेश हो और चेंज करो, उसके बाद मैं आऊँगी। गो। जो वीरा है कहती है बट जो माही कहती गो ना, आती हूँ मैं, जाओ। एंड जो वीरा है कहती ओके एंड वहाँ से वो चली जाती है रूम में। एंड इधर जो माही है वो उन स्टाफ की तरफ देखती है, जो उसको एकदम स्ट्रेंज वे में देख रहे होते हैं। जो माही है कहती है क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग मुझे? जो स्टाफ में कि कुछ लेडीज़ रहती हैं, लाइक 4-5 लेडीज़ रहती हैं, उनमें से सिर्फ़ एक एज्ड लेडी रहती हैं एंड वो थोड़े-से स्ट्रिक्ट सी रहती हैं, खड़ूस सी रहती हैं बट प्यार बहुत करती हैं सबसे। बाकी सब यंग टाइप की रहती हैं और उनमें से एक लड़की रहती है, बाकी सब मैरिड हैं, सिर्फ़ एक लड़की रहती है, वो जो खड़ूस सी लेडी है ना, उनसे रिलेशन में रहती है, लाइक उनकी पोती टाइप की है वो, ज़्यादा एज नहीं है बट स्टिल। सो उनमें से जो एक लेडी रहती है ना, वो कहती है कि हमें ना कॉल आया था कि छोटी मालकिन आ रही है, लाइक और यहाँ पे जो एक ड्राइवर हैं, वो पहले शहर जा चुके हैं, शहर में वो 1-2 महीने बड़े मालिक के साथ रह चुके हैं। तो उन्होंने ही बताया था, उस ड्राइवर ने ही हमें बताया था कि जो वीरा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, बहुत ही ज़्यादा, और उनका गुस्सा हमेशा उनकी नाक पे रहता है और बिल्कुल भी गलती बर्दाश्त नहीं करते और जब गुस्सा आता है ना, तो देखती भी नहीं सामने कौन है, बहुत मारती हैं और हमेशा गुस्से में रहती हैं। बट आपके सामने बिल्कुल गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, यही वीरा है ना? और ये बात सुन के जो माही है ना, बहुत तेज़ हँसने लगती है और कहती है कि हाँ, हाँ, यही वीरा है और थोड़ी-सी गुस्से वाली है, बट गुस्से से ज़्यादा ना बहुत ही प्यारी है, बस प्यार दिखाना नहीं आता। जो एजेड आंटी रहती है ना, लाइक वो कहती है कि अरे तुम लोग नहीं समझोगी ना, इंसान कितना ही गुस्से वाला हो, कितना ही बदमाश हो, कितना भी लड़ाई झगड़े वाला हो, अपनी बीबी के आगे ना एकदम शरीफ बन के ही रहता है। और जो लेडीज़ थी ये बात सुन के हँसने लगती हैं और माही को थोड़ा-सा टीज़ करती है कि हाँ, ये बात भी है, ये वो सारी चीज़ें। जो माही है कहती है अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ नाश्ता-वास्ते की तैयारी कीजिए, हम फ्रेश होके आते हैं, ओके? एंड ये बोल के वो रूम के अंदर अपना जो था वहाँ चली जाती है। और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है, देखती है कि जो वीरा है वो वॉशरूम से जस्ट फ्रेश होके बाहर आती है। वीरा देखती है कि सामने माही थी, कहती है कि ओह! राइट टाइमिंग, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। जो माही है अपना सर हाँ में लाती है और जल्दी से कुछ कपड़े लेती है और वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। प्रॉपर फ्रेश-व्रेश होने के बाद आधे घंटे के बाद वो बाहर आती है एंड देखती है कि वीरा रूम में बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। जो माही है थोड़ी रेडी-वेडी होती है, बाल-वाल सेट करती है और वीरा के सामने खड़ी होती है और कहती है, "चलें?" तो वीरा कहती है, "जी, बिल्कुल चलिए।" एंड माही आगे-आगे जाने लगती है और वीरा उसको पीछे-पीछे फ़ॉलो करती है। फिर उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं डाइनिंग टेबल पे, वहाँ ऑलरेडी इनके खाने की चीज़ें ऑलरेडी सेट थी। सो जितनी भी खाने-वाने की चीज़ें थी, सब कुछ वहाँ पे सेट था, खाने-पीने की। वो लोग बैठते हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे और जो भी है खाने-पीने का एन्जॉय करते हैं, खाते होते हैं। जो वीरा है ना, जो लेडी स्टाफ थी, उनकी तरफ देखती है और कहती है कि
वैसे तो आप लोग को पता ही होगा पापा आने वाले थे बट हम आ गए हैं। तो कल मैं फैक्ट्री जाने वाली हूँ और शायद पूरा दिन वहाँ निकल जाए। सो कल मैडम जी को मार्केट यहाँ का जो है वहाँ ले जाइएगा और कुछ गर्म कपड़े दिलवा देना। हुँ? और पैसे की टेंशन नहीं है, बड़े से बड़ी शॉप हो या कोई भी शॉप हो, वहाँ लेके जाना और पूरी सिक्योरिटी के साथ लेके जाना, ठीक है? एंड ये बात ना बहुत ही सीरियस वे में उन सबसे कहती है, उन लेडीज़ स्टाफ से। एंड जो वो लोग थे भाई कहती हाँ, हाँ, आप टेंशन मत लो, हम मैडम को अच्छे से घुमा देंगे मार्केट, अच्छे से सब कुछ दिला देंगे। जो माही है ना वीरा की तरफ देखती और कहती क्यों? तुम नहीं चल सकती मेरे साथ? जो वीरा है उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ, चल सकती हूँ बट मे बी आने में लेट हो जाए और मौसम देख रही हूँ यहाँ का कैसा है, ठंडा है। 1-2 कपड़े हैं हमारे पास गर्म और मैंने अरेंज करवाए थे यहाँ पे कपड़े बट वो अभी तक आए नहीं हैं। तो या तो आपको वेट करना पड़ेगा या इमरजेंसी में 1-2 कपड़े हमें मार्केट से जाके ही लेना पड़ेगा। सो जो माही है ना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कल फैक्ट्री जाना है ना, तो आज ही चलो मेरे साथ शॉपिंग पे, आज ही कपड़े ले लेते हैं। मुझे किसी और के साथ नहीं जाना और अगर तुम्हें नहीं जाना है, तो मुझे नहीं चाहिए कपड़े। जो वीरा कहती नहीं, 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 चलते हैं, आज ही चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। हुँ? और ये बोल के वो खाना खाने लगती है। इंदर जो माही है हल्की-सी स्माइल करती है और वो भी खाने पे फ़ोकस करती है। एंड जो ऑलरेडी लेडीज़ स्टाफ्स थी, दे आर लाइक कि हमें क्यों यहाँ पे बुलाए रखा है? जब आप लोग को सब कुछ आपस में ही करना है तो, सारे डिसीज़न्स खुद ही लेने हैं तो। बट वो क्या ही कह सकती हैं भाई? ये लोग अपना खाना-वाना कंप्लीट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद सब कुछ होने के बाद शबीरा होती है, वो माही का वेट करती है कि मार्केट जाना है, तो दोनों अब मार्केट जाने वाले थे एंड सडनली वीरा के फ़ोन पे एक कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं, आरव का था। आरव कॉल रिसीव माही कॉल रिसीव करती है, सॉरी वीरा कॉल रिसीव करती है और कहती है हाँ बोल। जो आरव है कहता है कि कुछ नहीं, बस ये पूछना था, पहुँच गए? जो वीरा है कहती है हाँ, पहुँच गए, क्यों? जो आरव है कहता है कि वीरा यार सोच, क्या लोकेशन है ना, कश्मीर, मस्त पहाड़, रोमांटिक सा वेदर, रोमांटिक सीन्स। भाई मैं तो कह रहा हूँ लाइक लिटरली प्रपोज़ कर दे, जो होगा देखा जाएगा। जो वीरा है कहती है भाई तूने दिन में पी रखी है ना कि रात की उतरी नहीं है तुम्हारी, ये बताओ। आरव इज लाइक कि क्या, मैंने थोड़ी ना पी है और पीना कहाँ से आ गया अभी? जो वीरा है कहती नहीं, तू बता तूने पी रखी है कि नहीं? क्या पागलों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे? अभी मैंने उसे प्रपोज किया ना वो सर फोड़ देगी मेरा। अभी तो हमारा रिलेशनशिप थोड़ी सी ट्रैक पे आया है और अभी प्रपोज कर दूं? हाँ। जो आरव है कहता है कि भाई यार तुम नहीं समझोगे, किस गधी को मतलब भगवान ने लड़की दी है लाइफ में। काश मेरी लाइफ में एक लड़की भेजी होती भगवान ने, लिटरली प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता मैं उसे। और एक इसे जिसे मिली है उसे कदर ही नहीं है। जो वीरा है कहती फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत कदर है एंड मुझे पता है कौन सी ट्रीटमेंट देनी है और नहीं, बट तुम्हारे लिए एक अलग सी ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है और अगर मैं वापस आई ना तो वो ट्रीटमेंट मैं तुम्हें ज़रूर देना चाहूँगी। जो आरव है कहता है कि वो हम बाद में बातें करेंगे बट अभी सुनो, तुम प्रपोज नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं किस कौन सी कसम खाई है क्या है, बट मेरे पास एक आइडिया है। तुम प्रपोज मत करो बट प्रपोज करवा लो यार। एंड आई एम 100% श्योर माही भी तुम्हें पसंद करती है बट वो बस डर रही है, वो तुम्हें बता नहीं रही है। जो वीरा है कहती है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो आरव है ना कहता है कि ऐसे ही बात है, वरना कोई भी लड़की ना गधी नहीं है, पागल नहीं है कि तुम जैसे इंसान से शादी करेगी। एंड ये बात सुन के ना हमारी जो वीरा थी थोड़ा-सा ऑफेंड हो जाती है और कहती व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी इंसान? भाई तुझसे तो अच्छी हूँ मैं।
अच्छे कर्म किए मैंने लाइफ में। और आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझसे ज़्यादा बेटर, मुझसे ज़्यादा बढ़िया इंसान में कोई हो ही नहीं सकता। एंड इन दोनों की बहसबाजी स्टार्ट। एंड थोड़ी देर बाद जो आ रहा है वो कहता अच्छा ठीक है, बस मेरा एक छोटा-सा काम कर दे। जो वीरा है कहती हाँ बोल। जो आरव है कहते कि वहाँ पे कोई लड़की है, मैंने सुनने में आया है कि वहाँ एक ऑलरेडी स्टाफ मेंबर है लड़की सी। जो आरव है कहता है, सॉरी वीरा है कहती हाँ है तो। जो आरव है कहता है कि एक काम कर, उस लड़की से ना बस 5 मिनट बातें कर ले भाई, जस्ट 5 मिनट्स, नथिंग एल्स। और अभी मत करियो, रात को सोने से पहले, और हंस के बातें करना। जो वीरा है कहती और मैं ऐसा क्यों करूं और मैं हंसूं क्यों। जो आरव है कहते तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तुझे करना है तो करना है, और अगर तूने नहीं किया ना तो ब्रेकअप। जो वीरा कहती कर ले ब्रेकअप भाई, बट मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ, ओके। आरव कहता है कि वीरा देख ले, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, तू चुपचाप उस लड़की के साथ 5 मिनट बातें कर, अदरवाइज आज के बाद मैं तुझे ना कॉल करूंगा ना कुछ। एंड आई एम सीरियस। जो वीरा कहती कि ये कैसी जिद है, लाइक नहीं करनी मुझे उस लड़की से बात। आरव इज लाइक कि तुझे करनी पड़ेगी, और अगर तूने नहीं किया ना तो टाटा बाय बाय, सी यू नेवर। वीरा इज लाइक ओके फाइन, जस्ट 5 मिनट्स, ओके। एंड जो आ रहा है कहते कि तू टेंशन ना ले, तुझे क्या बात करनी है उस लड़की से, क्या नहीं बातें करनी है वो मैं सब बताऊंगा तुझे। तू मुझे कॉल पे कनेक्ट रखियो, ब्लूटूथ लगा के कॉल पे कनेक्ट रखियो, और मैं तुझे इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा तो उस लड़की से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ओके। बाकी तो जो भी होगा ना उसके बाद थैंक यू जरूर बोल दियो भाई। वीरा कहती अगर कुछ मेरी रिलेशनशिप में गलत हुआ ना, थैंक यू तो नहीं बट मर्डर जरूर कर दूंगी मैं तुम्हारा, अंडरस्टैंड। आई वाज लाइक कि एवरीथिंग अंडरस्टैंड, अब बस थैंक यू सुनने का इंतज़ार है मुझे, तुम टेंशन मत लो। अब जो भी होगा रात को होगा, और जब मैं कॉल करूँ तो कॉल चुपचाप पिक कर लेना, और कॉल पिक करते हो तुम उस लड़की से बातें करोगे। वीरा इज़ लाइक कि ओके फाइन, एंड ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। एंड कहती है कि क्या मुसीबत है यार, अगर वीरा कुछ गलत हुआ ना तो माही तुम्हारी जान ले लेगी। जो वीरा ये बात सुन के कहती व्हाट, वीरा लिटरली ये तुम कह रही हो यार, उस लड़की से डरना क्यों है। माना कि डरावनी लगती है, लाइक प्यारी सी डरावनी लगती है, गुस्से वाली है, बट तुम क्यों डर रही हो। तुमसे तो पूरा मोहल्ला डरता है, शहर डरता है। डोंट फॉरगेट योर वीरा, ना जाने कितने क्रिमिनल्स को मारा है तुमने। एंड सडनली अचानक से कहती कि बट वो क्रिमिनल से भी ज्यादा डरावनी है, लाइक उसकी वो आंखें, वही काफी है मुझे डराने के लिए। सडनली जो वीरा ये सारी बातें खुद में बोल रही होती है ना, पीछे से माही आती है और कहती कि आर यू ओके। एंड वीरा चौंक जाती है और अचानक से खड़ी हो जाती है, कहती ओके, आई एम ओके, 100% ओके, चले। जो माही ये कहती है नहीं अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल चलते हैं, मैं चली जाऊंगी कल। तो वीरा कहती नो नो नो, आज ही चलते हैं, और शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना है कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, बाहर कुछ खा हो लेंगे, चले। एंड जो माही ये कहती है ओके चलो। एंड देन वहाँ से दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं बाहर। ऑलरेडी उनके लिए गाड़ी खड़ी थी, दोनों गाड़ी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इधर जो हमारा आरव था, जैसे ही कॉल कट होती है ना, एक काउच पे बैठा हुआ था, पैर पे पैर रखता है और फुल एटीट्यूड के साथ बैठता है। ही इज़ लाइक कि बस अब तो मेरे दोस्त की ना प्यार की नैया पार होने वाली है, लाइक लाइफ सेट होने वाली है उसकी। बट जो भी है, मास्टरमाइंड तो हमारा आरव ही है इनकी लव स्टोरी का। बट जो भी होने वाला है अब देखा जाएगा। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल शो देखते हैं।
कल क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना, एंड गाइस कल के पार्ट में ना देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।